बेचने का काम किया गया है। एक परिवार है जो राजद के शासनकाल में राजद के साथ रहता था, भाजपा के शासनकाल में भाजपा के साथ रहता था, के लिए लड़ाई रहते हैं। लड़ाई सीधी है। देवेश चंद्र ठाकुर का 24 साल का घोर अन्याय वर्सेस तिरहुत के 1.5 लाख मतदाताओं के बीच लड़ाई है। क्यों देंगे? तिरहुत का वोटर से चुनाव जीतेंगे, तिरहुत के वोटर का मेहनत से वोटर बनेगा, तिरहुत के वोटर हमारे लिए संघर्ष करेंगे, पैसा मुख्यमंत्री के फंड में देते। तिरहुत के सेशन एक बात करेंगे, जो बच्चे 6-6 साल में डिग्री लेते हैं, आज तक किसी मंच में किसी ने बोला है? जो बच्चे दर दर भटकते हैं, यहाँ से बच्चे इस कोना के बच्चे गंगा की गहराई से मुजफ्फरपुर जाते हैं। राजा पाकर के कोने कोने से आए मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, आप सबका मैं राकेश रोशन इस कार्यक्रम में तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, जिन लोगों ने अपने पसीना मेहनत से वोटर्स बनाए हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, इस तिरहुत की आज़ादी की लड़ाई में वैसे लड़ा के खड़े हुए हैं जिन्होंने अपने कलम से एक क्रांति लाई है। उस क्रांति की धरती राजा पाकर में मैं आप सबको ये बात बता देना चाहता हूं कि अब मेरे पास कोई शब्द नहीं बचा। आप सबों को जो जिज्ञासा है, जो जोश है, साहस है, मेरे पास राजनीतिक बातें नहीं बची है। हम सोचे थे कुछ राजनीतिक बातों का चर्चा करेंगे, लेकिन आप लोग तो पहले ही कह रहे हैं कि दलों से ऊपर उठकर, तो राजनीतिक बातें करने का मंच ही नहीं रहा। जब हमारे राजा पाकर का बच्चा दल, तब इमोशनल बातें होनी चाहिए, जो हमारे परिवार की बातें होनी चाहिए। और वही बात अब हम अपने पूरे भाषण को बदल देना चाहते हैं। जो हम सोच के आए थे वो कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं है इस सभा में। और सभा का नाम भी है मतदाता सम्मान समारोह। सब लोग रखते हैं मिलन समारोह, हम लोग आशीर्वाद समारोह क्यों रखे हैं कि सबसे पहले वैशाली नहीं, पूरे तिरहुत की आम आवाम ने आशीर्वाद स्वरूप वोटर बनने का काम किया। जब वोटर बनता ही नहीं तो चुनाव बचता ही नहीं। तो आप सब पहले वोटर बने, इसके लिए आप सबों को तहे दिल से शुक्रिया। ये चुनाव तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का जब चुनाव हो रहा था, तो ये चुनाव मुझे लड़ने का मन किया कि कब 2 अप्रैल को मेरे बॉडी में मात्र 4 यूनिट ब्लड था और 2 से 8 अप्रैल तक हम मेदांता के हॉस्पिटल में भर्ती थे। तो सोच रहे थे जीवन में कुछ किया नहीं, ऐसे ही चले जाएंगे क्या। डॉक्टर्स बोल रहे थे कि ब्लड नहीं बन रहा है, हेमोग्लोबिन प्रॉब्लम है, तमाम तरह की बाधाएं आ रही थी, लेकिन आप सबों के आशीर्वाद से बाधाएं दूर हो गई। धीरे धीरे आज स्वस्थ भी है, तो लगा कुछ करना चाहिए। और तत्कालिक रूप से जब हम देख रहे थे कि जब देवेश चंद्र ठाकुर जी को सांसद का टिकट मिला, तो वो सीट पूरी तरीके से फिट बैठती है समीकरण के हिसाब से, वो सीट में वो चुनाव जीतते ही और सीट छोड़ना ही था। पर बिहार, उसका पैसा हम लोगों के जेब से जाएगा, टैक्स पेयर के जेब से जाएगा। ये चुनाव 6 साल का होता है और आप सब हमको 1 साल के लिए चुनने आए हैं। आप सोच लीजिए हम सब ने 1 साल के लिए कितना मेहनत किया है। सब लोग राजनीति के बड़े बड़े मठाधीश कह रहे थे कि चुनाव मत लड़ो, 1 साल में क्या कर लोगे, इतना पूंजी का चुनाव है, जितना वोटर बनाने में खर्चा करोगे उतना में 10 साल लग जाएगा कमाने में। लेकिन बात पैसे की नहीं थी, बात हमारे युवाओं को, बुजुर्गों को जागरूक करना था। जिन लोगों ने स्नातक वोटरों को ठगने का काम किया है, उनकी असलियत बताने की थी। जिन लोगों ने रावण बन के हमारे साथ अन्याय किया है, 24 साल रहे, लेकिन बिहार जिस तिरहुत में एक भी ऐसा काम नहीं हुआ जिससे रोजगार का सृजन किया जाए। जैसे हम जिस स्कूल में, जिस विद्यालय में अभी हम लोग प्रांगण में आए हैं, हमारे बड़े भाई ने एक व्यवस्था बनाई। इस व्यवस्था के तरह वो तमाम राजा पाकर के युवाओं को शिक्षण संस्थान में शिक्षा भी देते हैं और युवा जो पढ़ाई लिखा में आगे है उनको पढ़ाने का मौका भी देते हैं। तो रोजगार सृजन का एक माध्यम है विद्यालय। लेकिन इतने बड़े पद पे रहे, महाराष्ट्र के राज्यपाल से लेके बिहार के मुख्यमंत्री उनके पैकेट में रहते थे, फिर भी वो चुनाव डील से जीतते थे। डील कैसा? राजनीतिक डील। आप देखिएगा कि राजद से लगभग 24 सालों में जो उम्मीदवार दिया गया है वो पूरी तरीके से डील का माध्यम दिया गया है। पता नहीं क्यों, या वोटरों की संख्या नहीं बना पाते हैं, या देवेश चंद्र ठाकुर के सम्मान में वैसे उम्मीदवार को भेज दिया जाता है जो जागरूक नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं विपक्ष की कमी भी रही है इस चुनाव में। अगर विपक्ष मजबूत होता तो आज हमारी ये परिस्थिति नहीं रहती कि हम 12,000 से आज 38,000 की संख्या में पार कर गए हैं। और सवाल उन राजनीतिक दलों से भी है जो समर्थन करते हैं। किस बात का समर्थन? आपके प्रतीक चिन्ह पर तो चुनाव ही नहीं हो रहा है। आप संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो बड़े बड़े नेता मंच पे कहते हैं हम संविधान की रक्षा करेंगे, उनका संविधान कहाँ गया है इस चुनाव को लेकर? इस चुनाव में जनता उम्मीदवार के काबिलियत, उम्मीदवार के संघर्ष, आने वाले समय में उम्मीदवार आपके लिए किन किन मुद्दों पर लड़ना चाहता है, उम्मीदवार का एजेंडा क्या है, उम्मीदवार आपके बीच में कितने दिनों से संघर्ष कर रहा है, उस आधार पर चुनाव करना है। और चुनाव क्यों है? हम समर्थन कर दिए। किस बात का समर्थन? किस बात का? कोई प्रतीक चिन्ह ही नहीं है।
आपको उम्मीदवार के चेहरे के सामने, उम्मीदवार के नाम के सामने एक लिखना है, वरीयता का क्रम देना है। अगर उम्मीदवार एक नंबर है तो 1 नंबर, 2 नंबर है तो 2 नंबर, 3 नंबर है तो 3 नंबर। फिर भी राजनीतिक मठाधीश जो समर्थन करते हैं उनसे हमें पूछना चाहिए, यह स्मार्ट सरकार कभी स्मार्ट मीटर भी देखे हैं? जो हालात है बेरोजगारी का, 1.5 लाख का आंकड़ा है, 2026 में फिर चुनाव होने वाला है। अगर आंकड़ा पता चल गया तो तिरहुत से ही सरकार गिर जाएगी बड़े बड़े सुरमाओं को। लगभग 10 लाख का आंकड़ा स्नातक का, 10 लाख का। आज 1300 बना है, 26 में ये 2600 बनेगा। अभी भी देखिएगा हमारे घरों में आधे लोग अभी वोटर नहीं बने हैं। और पूरी तरह से जांच कीजिएगा तो लगभग 5,000 का आंकड़ा सिर्फ राजापुर में पार कर जाएगा। कुछ कमियां प्रशासनिक बाधाएं भी रही है। जिन लोगों का नाम छुटा है उन लोगों को प्रशासनिक बाधाएं की तरफ नहीं ढूंढने दिया जा रहा था। क्यों? कि वैशाली में आंकड़ा बढ़ जाएगा तो वैशाली के लोग जाग जाएंगे। आज तक आंकड़ों का देखिएगा, ख्याल कीजिएगा तो चुनाव आंकड़ों पे ही जीता जाता है। मात्र 16,000 प्रथम वरीयता का वोट लाकर देवेश बाबू चुनाव जीत गए थे, मात्र 16,000। आज वैशाली में कितना है? 38,000। 16,000 में 8,000 हम ही लोग दिए थे। 8,000, 9,500 वोट पिछले बार हुआ था। और यहाँ तो लोग वोट जाके देते थे, देखते थे उम्मीदवार ही नहीं है, तो बहुत ही ईमानदार दिखते थे देवेश बाबू। वेतन का पैसा लेके मुख्यमंत्री के फंड में दे देते। लोग कहते वेतन का भी पैसा लेते, ईमानदार है। हम वेतन का पैसा आपके बीच में बांटेंगे, मुख्यमंत्री को क्यों देंगे? तिरहुत का वोटर से चुनाव जीतेंगे, तिरहुत के वोटर का मेहनत से वोटर बनेगा, तिरहुत के वोटर हमारे लिए संघर्ष करेंगे, पैसा मुख्यमंत्री के फंड में देते। तो राजगीर और नालंदा का विकास करेंगे। विकास पुरुष है नीतीश कुमार, लेकिन सही मायनों में विकास पुरुष है राजगीर, नालंदा और गया का, दक्षिण बिहार का विकास किया। संजय झा विकास पुरुष है, लेकिन कहां का विकास हुआ? दरभंगा का। एम्स कहां लगा? एयरपोर्ट कहां बना? तो दरभंगा में। तो जब आपकी ताकत बढ़ेगी, आपके लोग जब बुलंद आवाज से आवाज रखेंगे सदन में, तो आपके यहाँ भी रोजगार के माध्यम सृजन होंगे। जो लोग ताकतवर रहे हैं कहीं ना कहीं अपना विकास किया है, अपने नाम के लिए विकास किया है, ये आने वाली नस्लें हमको याद रखे। तो हमारा भी फर्ज पड़ता है कि हम तिरहुत की बात करेंगे। मुझे पूरे संपूर्ण बिहार से कोई लेना देना नहीं है। जब तक तिरहुत का विकास नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं लोग। आप तमाम लोग उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं से एक बार पूछिए, क्या उनके आका कभी तिरहुत की बात करेंगे? क्या कभी तिरहुत के सेशन लेट की बात करेंगे? जो बच्चे 6-6 साल में डिग्री लेते हैं, आज तक किसी मंच में किसी ने बोला है? जो बच्चे दर भटकते हैं, यहाँ से बच्चे, इस कोना के बच्चे गंगा की गहराई से मुजफ्फरपुर जाते हैं डिग्री लेने के लिए, और 6-6 साल में डिग्री मिलता है, लेकिन इस पर चर्चा नहीं होती है। क्यों? इसके लिए स्नातक के जो चुनाव लड़ते हैं वो चर्चा करेंगे। स्नातक का जो चुनाव लड़ते हैं अपने वेतन के पैसे से मंत्री बन जाते हैं, कैबिनेट मंत्री, अपने के वेतन के पैसे से सांसद का टिकट खरीद लेते हैं। वो घूस का पैसा था, उनके वेतन का पैसा नहीं था। आपको भी पता है इस बार सांसद का टिकट कितना में बिका है, बच्चा बच्चा जानता है, हम अपने मुंह से नहीं बोलना चाहते। तो देवेश बाबू सबसे सस्ता टिकट प्रार्थी है। सरकार का पैसा, सरकार का वेतन, फ्री में टिकट, बोलते हैं ईमानदार है। एक योजना बता दीजिए जो उनका दिखता है इसमें रोजगार का सृजन हो सकता है। शिक्षक संस्थान से, शिक्षक के वोट से चुनाव जीतना है और रोजगार का माध्यम ही नहीं बताना है। स्नातक वोट से चुनाव जीतना है, रोजगार का माध्यम ही नहीं बताना है। अरे आप ठीक है नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है, मुख्यमंत्री जी के करीबी रहकर चलो, क्या क्या किए सब जानता है, लेकिन कम से कम तिरहुत की बात तो करते। इस तिरहुत से आपको अर्थ से फर्श से अर्थ में पहुंचा दिया, तो तिरहुत कहां चला गया? आज तिरहुत सही मायनों में सबसे ज्यादा करीबी पूरे बिहार में है तो हमारे तिरहुत में है। आप चले देखिएगा, जब गंगा नदी का जब बाढ़ आता है सबसे ज्यादा प्रभावित हम होते हैं, फसल बर्बाद हमारे यहाँ होता है। हम लोग यहाँ रोजगार के एक माध्यम में केला की खेती थी वो भी बर्बाद हो गई। एक नया पार्टी आई है जनसुराज, वो भी बड़ी बड़ी बातें करती थी। हमको लगता था सही मायनों में जनसुराज आई है कुछ नया करेगी, इस क्षेत्र में उजाड़ देगी, हम लोगों को पहल होगा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की लड़ाई होगी और लड़ने में मजा आएगा। अपनी अपनी बातों को मन से रखेंगे लोग और मजा आएगा। चुनाव में क्या है, चुनाव में सब लोग अपने अपनी बातों को, अपने अपने एजेंडा को रखते हैं, और जब एजेंडा मजबूत होगा जिसका, उसको जनता भरोसा करेगी। उनका एजेंडा था महात्मा गांधी जी का फोटो लगा दिया। अच्छी बात है, देश में महात्मा गांधी का फोटो लगना भी चाहिए। तो लोगों को लगता था महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलेंगे, लेकिन सिद्धांत कहां चला गया पता ही नहीं चला। तिरहुत के चुनाव में 1200 परिवार में से किसी को टिकट नहीं देंगे जिसके माता पिता एमएलए एमएलसी रहे हैं। सबसे पहला टिकट दिया एमएलसी का, और भी पढ़े लिखों के बीच में दिए हैं। अनपढ़ के बीच में देते तो लोगों को लगता है पढ़ा लिखा वर्ग नहीं, समझ में नहीं करता। ऐसे वर्ग के बीच में दिए है टिकट जो सबसे उच्च क्वालिटी है, फॉरवर्ड है। पूरी तरीके से पढ़े लिखे लोग, दो ही धारा है, गरीबी और अमीरी। एक फॉरवर्ड क्लास है जो पढ़ा लिखा है, एक बैकवर्ड क्लास है जो पढ़ने से पीछे रह गया, उसको मुख्य धारा में जोड़ने की लड़ाई।
जब पढ़े लिखे लोग उम्मीदवार दे रहे हैं और 1200 परिवार के बीच से दे रहे हैं और हमारे बच्चों से मेहनत करवाते हैं। हमारे जिला के अमर भाई थे, उन्होंने दिन रात करके वोटर बनाया है और हमारा जिला का बच्चा मेहनत करेगा, टिकट आप जाके बेच दीजिएगा, टिकट बेचिएगा तो स्नातक वोटर्स आपको जवाब देंगे। टिकट बेचने का काम किया गया है। एक परिवार है जो राजद के शासनकाल में राजद के साथ रहता था, भाजपा के शासनकाल में भाजपा के साथ रहता था। हमारी पार्टी अभी पूर्व की पार्टी लोजपा में थे, उसमें भी ज्वाइन कर गया वैशाली से टिकट के लिए और आदरणीय नेता चिराग पासवान ने टिकट नहीं दिए तो फिर चुनाव में भाग गया। तो नई नई पार्टी आते जाती है, लोग चुनावी क्षेत्र में आने के लिए लड़ाई रहते हैं। लड़ाई सीधी है। देवेश चंद्र ठाकुर का 24 साल का घोर अन्याय वर्सेस तिरहुत के 1.5 लाख मतदाताओं के बीच लड़ाई है।